बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा के नए कार्यालय का हुआ शुभारंभ। जी हां, दरभंगा बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित नए परिषद कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर बैंक के अंचल प्रमुख पटना अंचल सोनम टी बुटिया द्वारा किया गया। मौके पर उप अंचल प्रमुख पटना अंचल गोविंद विश्वास, क्षेत्रीय प्रबंधक दरभंगा शिव शंकर सिंह, तपरेज हैदर, क्षेत्रीय प्रबंधक मुजफ्फरपुर क्षेत्र, उप क्षेत्रीय प्रबंधक शशांक व अन्य ने अपनी उपस्थिति दी। वही अंचल प्रमुख ने बताया कि इस क्षेत्र के तहत कुल 8 जिले दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा व सुपौल में स्थित कुल 55 शाखाएं शामिल है। दरभंगा जिला में क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से संबंधित जिले के बुनियादी ढांचे और सतत विकास में वृद्धि सहायता प्रदान करने में मजबूती मिलेगी और बैंकिंग सेवा का विस्तार होगा व जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक शिवशंकर और उप क्षेत्रीय प्रबंधक श्री शशांक ने आश्वस्त किया कि अपने क्षेत्रीय के अंतर्गत सभी शाखाओं के माध्यम से ग्राहक तथा समाज के हर वर्ग के बेहतर से बेहतर बैंकिंग सेवा पहुंचाने का भरकस प्रयास करेंगे। वही अंचल कार्यालय का पदाधिकारी गण मुख्य प्रबंधक लाल बहादुर पासवान, अग्रणी जिले प्रबंधक सीतामढ़ी संजय कुमार सिन्हा व अमित झा सहित बैंक के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी गण मौजूद थे। सभी को प्रणाम। मैं अंचल प्रमुख की हैसियत से सबसे पहले शिवशंकर जी जो क्षेत्रीय प्रमुख दरभंगा एंड शशांक जी उप क्षेत्रीय प्रमुख दरभंगा एंड आज इस कार्यक्रम में आए हुए मेरा सहभागी क्षेत्रीय प्रमुख मुजफ्फरपुर तबरेज जी एंड सभी बरोडियन के साथ साथ सभी प्रेस के साथी लोग को मैं अभिनंदन देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग इधर आए हैं। जैसे कि शिवशंकर जी ने पहले ही बता दिए जी, इस क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा का आज से इनॉग्रेशन किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं ये पिछले 2 साल से हमारा मुजफ्फरपुर एक शाखा के अंदर से संचालन कर रहे थे और मैं पिछले 3 बार इधर दरभंगा में आया हूँ, आके इसका निरीक्षण लगातार कर रहा था। तो आज बेहद खुशी की अवसर है। आज 5 नवंबर 2022 के दिन तो छठ और दिवाली के शुभ पर्व के बाद तो आज दरभंगा क्षेत्रीय कार्यालय आज से इधर चालू हो गया। तो इससे क्या होता है, जैसे जितना भी मिथिला अंचल के सभी भाइयों लोग हैं, कस्टमर्स लोग हैं और बरोडियन लोग हैं, वो लोग लिए बहुत बढ़िया सुविधा हो जाएगा। आगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ओर से जिस तरह से सहयोग देना चाहिए, कस्टमर्स को जिस तरह से सुविधा देना चाहे, बैंक भी यही चाहते हैं कि दूर दराज जितने भी छोटे छोटे टाउन्स है वहाँ पर जाके हम लोग बैंक के सुविधा दे सकते हैं। बैंक जिस कस्टमर को जिस तरह से सुविधा देना चाहेगा, इसी का उदाहरण है कि हम लोग दरभंगा में आए। तो आज बेहद खुशी की मौका है और ये भी ज्ञात हुआ कि आज तक शायद नेशनलाइज्ड बैंक में, सरकारी बैंक में शायद पंजाब नेशनल बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय होगा और आई थिंक ये द्वितीय सेकेंड होगा, SBI का होगा और नेशनलाइज्ड बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा ने रीजनल ऑफिस यहाँ पर खोला है। जैसे कि हमारे क्षेत्रीय प्रमुख ने ऑलरेडी सबका पहले बता दिया गया, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8 ब्रांच है
दरभंगा शहर के अंदर 5 है और 3 है। जैसे कि दरभंगा क्षेत्र में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे उन्होंने पहले ही बताया, 8 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 50 से अधिक ब्रांच है। सो बिहार में 250 से ज़्यादा ब्रांचेस रहते हैं। तो इसमें 5 रीजन है और ये दरभंगा 5वां रीजन है। तो आज से विधिवत रूप से यहाँ से शुभारंभ किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, जो जब मैं दरभंगा के बिजनेस के बारे में जो बात करते हूँ, तो ये चीज़ हमने आते हैं जब भी हम लोग कोई सरकार के साथ मीटिंग में बैठते हैं, सीडी रेशो की बात करते हैं, जो बैंक के पास कितना डिपॉजिट है और बैंक कितना ऋण दिया हुआ है। ये बहुत गर्व की बात है, जो आज तक तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा टोटल डिपॉजिट 600 करोड़ का लगभग है, लेकिन इससे ज़्यादा हमने 700 करोड़ ऋण दिया हुआ है। और ये जो ऋण जो दिया गया है, ये ऋण में ऐसा कोई ये नहीं कि जो बड़ा बड़ा तबके का लोन दिया गया है, बहुत बड़ा बड़ा करोड़ों रुपए का लोन दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप जहाँ MSME सेक्टर हो, बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर हो, ऐसा तो दरभंगा और टोटल मिथिलांचल में ऐसा कुछ है नहीं। जहाँ तक हम लोग लोन देते हैं सब छोटे छोटे तबके को, जैसे SHG है, स्वयं सेवक समूह, तो वो सबको 4-4 लाख 5-5 लाख, कृषि क्षेत्र में छोटा छोटा 8 लाख 10 लाख। तो इसी तरह से जो बेरोजगार युवा लोग हैं, जो लोग को मुद्रा योजना में हो, PMGP स्कीम में हो, इसी तरह से छोटे छोटे अमाउंट का लोन दे के हम लोग का जो लोन का ऋण का टोटल ये है तो 700 करोड़ है। ये अगर CD रेशो देखेंगे तो मोर देन 100% CD रेशो में आ जाता है। और जैसे अब बिहार का स्टेट का अगर एवरेज देखा गया तो इससे अराउंड 50 से 60% के अंदर होता है, लेकिन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100% से ज़्यादा CD रेशो है। तो फिर भी मैं सभी को, मिथिलांचल को सभी का भाई हो, प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी कस्टमर्स है और बड़ौदी जितना भी है, आप सबको पुनः अभिनंदन देना चाहूँगा। और जिस तरह से बैंक एज अ होल, बैंक ऑफ बड़ौदा एज अ होल ये देश में एक अव्वल दर्जे के बैंक में माना जाता है, और हम लोग अपने आप को इंडिया से इंटरनेशनल बैंक भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि देश को छोड़ के बाहर विदेशों में ऑलमोस्ट 90 से ज़्यादा देशों में अपना बैंक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे यहाँ दरभंगा से, मिथिलांचल से बहुत बच्चे लोग, बहुत परिवार लोग विदेशों में रहते हैं। तो विदेशों में जितना भी रहते हैं वो लोग को भी जो बैंक का सुविधा बैंक ऑफ बड़ौदा का थ्रू दिया जा सकता है। और मेन वर्ड यही बोलना चाहूँगा, फिर भी जब दरभंगा में आए हैं तो हमारा ये रहेगा, निवेदन रहेगा सभी से, प्रेस के सभी साथियों को भी ये निवेदन रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। और आप सबको ये निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग थोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी अपने दोस्त, अपने परिजनों, अपने फैमिली को बताएं, बैंक ऑफ बड़ौदा का जोड़ने के आग्रह करें। जिस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट्स है, IT सेक्टर है, जितना भी फैसिलिटीज़ है, ये एक अभी कमर्शियल बैंक के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 में हम लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं। तो यही कहते हुए आपको सब पुनः फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्ते। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि जब हमारे यहाँ विजया बैंक और देना बैंक का जो इनोग्रेशन हुआ था, तो उस समय ब्रांच की संख्या बढ़ने से बिहार में 2 नए रीजन की भी स्थापना हुई। तो मुजफ्फरपुर 1 तो पहले था, 2 भी बना, लेकिन कोरोना काल में चूँकि कुछ बंदिशी थे तो हम लोग नया ऑफिस शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये परमिशन होने के बाद कॉर्पोरेट ऑफिस का, और ये जो मुजफ्फरपुर रीजन बना, तो ये रीजन जो बना ये बिहार के 38 में से 8 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ के बना। तो ये बड़ा हमारे लिए हर्ष का विषय है कि जो रीजनल ऑफिस को जो चुना गया 8 डिस्ट्रिक्ट में, वो दरभंगा को चुना गया, जो कि मिथिलांचल की राजधानी है। तो हमें तो आज के बारे में बता दिया। अब विधिवत रूप से मैं आता हूँ, तो सबसे पहले हमारे अंचल प्रमुख सोनम टी भूटिया सर का स्वागत करते हैं। अचानक से एक कॉर्पोरेट ऑफिस से मीटिंग आ गई है, तो थोड़ा सा एड्रेस कर रहे हूँ। गुरमित विश्वास सर का, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अपने जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है या फिर जो प्रपोज कस्टमर हैं, जो इस अवसर पे हमारा साथ देने के लिए आए हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और अपने सभी के साथ साथ मीडिया कर्मी जो है, उन सबका भी स्वागत करता हूँ। तो ये 2 साल के अवेटेड 7 अक्टूबर 2020 को रीजन की स्थापना हुई थी, जो कि मुजफ्फरपुर 2 रीजन के नाम से जाना जा रहा था। अब आज से ये दरभंगा रीजन के नाम से जाना जाएगा।
ये टोटल 148 रीजन तो थे ही, तो संख्या तो ही रहेगी, लेकिन जो हम लोग मुजफ्फरपुर 2 में मुजफ्फरपुर शहर से हम लोग ऑपरेट कर रहे थे 2 साल से अपने रीजनल ऑफिस का, और मुजफ्फरपुर 2 में हमारा 1 में कोई शहर में कोई ब्रांच नहीं था, तो हमें आवागमन के लिए भी दिक्कत था। अब ये सहूलियत हो गया, कस्टमर के और करीब आ गए। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे शहर में 5 शाखाएँ और 3 शाखाएँ रूरल में हैं, और CSP सेंटर के माध्यम से हम लोग सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि नज़दीक में हम लोग आ गए हैं, तो हम लोग शाखाओं की प्रचार प्रसार में भी आगे जाएंगे। तो पुनः आप लोग का स्वागत है, और मैं अपने अंचल प्रमुख से दरख्वास्त करूंगा इस अवसर पे, जो हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण अवसर है। मिथिलांचल की राजधानी में बैठे हैं, जो कि विद्यापति की नगर है। बहुत सारे इतिहासकार जुड़े हुए हैं जो सामाजिक सरोकार रखे हैं, क्षेत्र के विकास में भी बड़ा योगदान रहा है, सबको याद करने की जरूरत है। और जो हमारा जो क्षेत्र है सामाजिक और आर्थिक दोनों को विकास करना बैंकिंग चैनल के माध्यम से, वो दायित्व हम लोग कर रहे हैं, और अच्छे से हम लोग करेंगे। ये सभी कस्टमर को, सभी बड़ौदियन को मेरे तरफ से, हमारे पूरे टीम की तरफ से ये आश्वासन है। तो सर, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं सर कि आपने बहुत पेन लिया सर इसको हमारा चुनने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय चुनने के लिए, और समय पे हमने जगह दिलाया सर DCP से लड़ करके इसका आने के लिए सबको, मतलब प्रेस की तरफ से, अपना बैंक की तरफ से, जितने भी अपने कस्टमर्स यहाँ पे आए हैं, सबको, अपना स्टाफ मेंबर्स को, सबको बहुत बहुत बधाई हो। जो आज हम लोग यहाँ पे ये दरभंगा में बहुत दिनों के बाद, मतलब ये रीजन बना है 1 साल के ऊपर हो गया, 2 साल हो गया, और 2 साल में हम लोग बहुत प्रयत्न के बाद भी आज जाके यहाँ पे अपना क्षेत्रीय शाखा का ये गठन कर सका। क्योंकि ये यहाँ पे होने से क्या है, यहाँ पे कोई भी मतलब सर्विसेज देना और आसान हो जाएगा। मतलब जो भी कोई भी प्रपोजल अगर रीजनल ऑफिस का है, अभी मुजफ्फरपुर में जाता था, कोई भी किसी को अगर लोन का कोई ये करना है, NPA अकाउंट को कोई OTS करना है, वो भी बात जाके मुजफ्फरपुर में करना पड़ता था। तो अभी सभी को ये सुविधा हो जाएगा, दरभंगा पूरा डिस्ट्रिक्ट को, ऑल कस्टमर्स को ये और आसान हो जाएगा। यहाँ पे आके कोई भी समस्या का समाधान यहाँ से ही हो जाएगा। और ये हमारा अंचल प्रमुख सब आपको रिक्वेस्ट किया, आपको बोला है कि ये आप लोग, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी ये बता के सबको बोलिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना जितना सेवाएं है, बैंक ऑफ बड़ौदा सर्विसेज है, आज के दिन में बैंक ऑल इंडिया में जो अपना IT का जो है, जो अपना टेक्नोलॉजिकल, ये बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे टॉप मोस्ट माना जाता है आज के दिन में। तो ये सब सुविधाएं हम लोग आपको प्रदान कर सकते हैं। और दूसरा, ये शाखा, ये क्षेत्र बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। अभी जो अपना टोटल जोन में, पटना जोन में 10 ऐसे क्षेत्र है, 3 स्टेट लेके, बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड, उसमें से ये रीजन सबसे बढ़िया काम कर रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। ये इतना सब पटना में है, जमशेदपुर है, रांची है, ये सब कुछ भुवनेश्वर है, ये सब छोड़ के इनका जो परफॉर्मेंस है सबसे बढ़िया चल रहा है। और मैं और सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और भी ये आगे बढ़े। आपका ये जो ऑल ओवर इंडिया में आपका 1, 2, 3 के अंदर आपका रैंक आए, यही हम लोग सबको एक साथ मिलके ये काम करना है। और आगे जाके हम लोग मिलके, आपको भी कोई भी समस्या होगा तो हम पटना से भी, हम लोग पटना में बैठते हैं जोनल ऑफिस में, वहाँ से भी कोई भी समस्या का सब समाधान हम लोग करेंगे। तो आज की ये शुभ अवसर पर सबको फिर से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू फॉर भूल रहा है कि मैं भी मिथिला का ही रहने वाला हूं। मेरा गांव जो है यहीं बगल में, लोग जानते होंगे, जाले ब्लॉक जो है वहाँ पे राठी सोरिया है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। लेकिन मुजफ्फरपुर में बहुत दिनों से हम लोग वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे अंचल के जो मुखिया हैं, श्री सोनामती भूटिया सर का, कि उन्होंने अपनी व्यस्तता के बीच जो है वो समय निकाला और यहाँ आए, क्योंकि सर का फिर अभी बहुत टाइट शेड्यूल है, 2:30 बजे से सर की फिर एक मीटिंग है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें ग्रेस किया इस ओकेजन पर आके। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे उप अंचल प्रमुख श्री गोविंद विश्वास सर का। सर भी आप देखें, यहाँ मीटिंग शुरू थी, फिर यहाँ प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया और सर की मीटिंग अंदर चल रही थी।
तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद दोनों तरह है, दोनों मुखिया जो है ये प्रेजेंट हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ तब्रेज हैदर जी का, जो कि ये भी समय निकाल के आए हैं हमारे पास और यहाँ पे हैं। इसके अलावा जो भी स्टाफ सदस्य जो विभिन्न ब्रांचों से आए हैं, हमारे रीजनल ऑफिस से आए हैं, इसके अलावा जो भी हमारे प्रीमाइसेज इनॉग्रेशन कमेटी के जो सदस्य थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, और खासकर यहाँ के जो लोकल ब्रांच हेड्स हैं जो कल से ही लगे हुए थे, और कल की स्थिति देख के लग नहीं रहा था कई बार कि हम इनॉग्रेशन कर पाएंगे, लेकिन रात भर लोगों ने मेहनत किया है और इस स्टेटस में इस चीज़ को पहुँचाया है, तो उनका विशेष धन्यवाद। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे रिटायर्ड जो भी स्टाफ हैं जो कि दरभंगा के रहने वाले हैं और यहाँ पे आए हैं। इसके साथ ही जो चीफ मैनेजर्स और एलडीएम जो विभिन्न ब्रांचों और विभिन्न जिले से आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे जो कस्टमर्स जो विभिन्न ब्रांचों से आए हैं और हमारे लैंडलॉर्ड डॉक्टर दिलीप चौधरी जी का, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। और साथ में जो मीडिया पर्सन आए हैं और जो भी लोग अगर कोई छूटे हैं तो उनका भी धन्यवाद है। जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जिस किसी भी खासकर एसोसिएशन और स्टाफ एसोसिएशन, ऑफिसर्स और क्लर्कियल यूनियन से और रिटायर्ड स्टाफ एसोसिएशन से जो भी मेंबर्स आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, क्योंकि आज वीकडेज नहीं था, आज ऑफिस हमारी चालू है, फिर भी समय निकाल के वो लोग आए हैं, उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम लोगों ने छोटा सा स्नैक्स का प्रबंध आप लोगों के लिए किया है, तो जो भी लोग हैं वो स्नैक्स लेके ही यहाँ से जाएंगे, बिना स्नैक्स के नहीं जाएंगे। धन्यवाद।